असम में दहाड़े पीएम मोदी घुसपैठियों पर कांग्रेस की खोली पोल। कि कांग्रेस ने असम के साथ क्या किया? सिर्फ सरकारें बनाने के लिए, कुछ वोट पाने के लिए असम की मिट्टी को घुसपैठियों को सौंप दिया। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस ने घुसपैठियों से जमीन पर कराया कब्जा। कांग्रेस ने दशकों तक असम में सरकारें बनाई। इस दौरान लगातार घुसपैठ बढ़ती गई। पीएम मोदी गरजे बोले घुसपैठियों को खदेड़ रही हिमंता सरकार, ये कांग्रेस के कट्टर वोटर। आज असम में बीजेपी सरकार जिस प्रकार घुसपैठ से निपट रही है, अवैध कब्जों से मुक्त कर रही है, उसकी आज बहुत प्रशंसा हो रही है। असम चुनाव से पहले एक सर्वे ने कांग्रेस विपक्ष की उड़ाई नींद। असम में फिर चलेगा हिमंता का जादू, सर्वे में बीजेपी की बड़ी जीत का दावा। असम में चुनावी बिगुल बज चुका है। एक बार फिर सत्ता पर वापसी की तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है। पीएम मोदी ने असम की धरती से अब कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोला है। दरअसल पीएम मोदी ने घुसपैठियों पर एक्शन को लेकर हिमंता सरकार की तारीफ करते हुए कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस की पोल खोल दी। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने घुसपैठियों से जमीन पर कब्जा कराया है। पीएम मोदी ने तो यहां तक कहा कि कांग्रेस पार्टी असम को अपना नहीं मानती। आजादी के बाद असम के सामने कई चुनौतियां थी। कांग्रेस ने समस्या का समाधान नहीं निकाला। जब जरूरत अपने लोगों के जख्म भरने, उनकी सेवा करने की थी, तब कांग्रेस ने घुसपैठियों की सेवा की। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है दरअसल उनके कट्टर वोटर घुसपैठिए ही हैं। ये लोग जमीन पर कब्जा करते रहे, कांग्रेस उनकी मदद करती रही। लेकिन आज हिमंता सरकार लाखों बीघा जमीन को घुसपैठियों से मुक्त करा रही है। एक समय यहां आए दिन रक्तपात होते थे, आज संस्कृति के रंग सज रहे हैं। पहले जहां कर्फ्यू का सन्नाटा होता था, आज संगीत गूंज रहा है। ये बड़े बातें जो हैं वो पीएम मोदी के जरिए असम की धरती से कही गई है। क्या कहा पीएम मोदी ने वहां पर कांग्रेस पर बरसते हुए, जरा सुनिए। ये चुनौती है असम की पहचान बचाने की, असम की संस्कृति बचाने की। आप मुझे बताइए, असम की पहचान बचनी चाहिए कि नहीं बचनी चाहिए? ऐसा नहीं सबका सब जवाब दो। असम की पहचान बचनी चाहिए कि नहीं बचनी चाहिए? आप सबकी पहचान बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? आपके पूर्वजों की विरासत बचनी चाहिए कि नहीं बचनी चाहिए? आज असम में बीजेपी सरकार जिस प्रकार घुसपैठ से निपट रही है, जिस प्रकार हमारे जंगलों को, ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्थलों को, आप लोगों की जमीनों को अवैध कब्जों से मुक्त कर रही है, उसकी आज बहुत प्रशंसा हो रही है। ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये आपके भले के लिए है कि नहीं है? लेकिन आप जरा ये भी सोचिए साथियों कि कांग्रेस ने असम के साथ क्या किया? सिर्फ सरकारें बनाने के लिए, कुछ वोट पाने के लिए असम की मिट्टी को घुसपैठियों को सौंप दिया। कांग्रेस ने दशकों तक असम में सरकारें बनाई। इस दौरान
लगातार घुसपैठ बढ़ती ही गई। और इन लोगों ने, घुसपैठियों ने क्या किया? इनको असम के इतिहास, यहां की संस्कृति, हमारी आस्था से कोई सरोकार नहीं था। इसलिए उन्होंने जगह जगह कब्जे किए। घुसपैठ के कारण एनिमल कॉरिडोर के कब्जे हुए, अवैध शिकार को बढ़ावा मिला, तस्करी और अन्य अपराध भी बढ़े। साथियों, ये घुसपैठिए आबादी का संतुलन बिगाड़ रहे हैं, हमारी संस्कृति पर हमले कर रहे हैं, गरीब का, नौजवान का रोजगार छीन रहे हैं, आदिवासी क्षेत्रों में धोखे से लोगों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। ये असम और देश की सुरक्षा दोनों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। साथियों, कांग्रेस से आपको बहुत सावधान रहना है। कांग्रेस की एक ही नीति है, घुसपैठियों को बचाओ, घुसपैठियों की मदद से सत्ता पाओ। पूरे देश में कांग्रेस और उसके साथी यही कर रहे हैं। बिहार में भी इन्होंने घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्राएं निकाली, रैलियां निकाली, लेकिन बिहार की जनता ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। अब असम की जनता की बारी है। मुझे विश्वास है असम की धरती से भी कांग्रेस को करारा जवाब मिलेगा। साथियों, असम का विकास पूरे नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए नए दरवाजे खोल रहा है। असम एक्ट ईस्ट पॉलिसी को दिशा दे रहा है। जब असम आगे बढ़ता है तो नॉर्थ ईस्ट आगे बढ़ता है, जब नॉर्थ ईस्ट आगे बढ़ता है तो हिंदुस्तान आगे बढ़ता है। हमारे प्रयास और असम के लोगों का भरोसा पूरे नॉर्थ ईस्ट को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। इसी विश्वास के साथ एक बार फिर आप सभी को आज की परियोजनाओं की बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। ये वर्ष वंदे मातरम के 150 साल एक पुण्य स्मरण करने का समय है। मेरे साथ बोलिए, वंदे 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 वंदे। तो प्रधानमंत्री असम के 2 दिवसीय दौरे पर थे और गुवाहाटी में दरअसल एक आयोजन था जहां पर पीएम मोदी पहुंचे। बोडो समुदाय का पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम वहां पर हुआ और इसके बाद जो है पीएम मोदी काजीरंगा भी पहुंचे और वहीं पर पीएम मोदी ने ये बयान दिया है जो आपने सुना। लेकिन इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जो लगातार घुसपैठियों पर आफत बनकर बरसे हैं, जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई की गई, जिस तरीके से घुसपैठियों की धरपकड़ असम में हुई और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी विपक्ष को बड़ा झटका मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने दिया। लेकिन इसी के साथ सीएम हिमंता ने कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं असम के गौरव गोगोई, उनका नाम लिए बगैर उन पर हमला बोला और उन्होंने यहां तक कह दिया कि राज्य का कोई भी निवासी पाकिस्तानी एजेंट के सामने नहीं झुकेगा। यह साफ और स्पष्ट संदेश जो है असम की जनता को सीएम हिमंता के जरिए दिया गया है। तो असम में इसी साल कुछ ही महीनों के बाद विधानसभा का चुनाव होना है। असम में एक बार फिर से बीजेपी सत्ता पर वापसी करना चाहती है। चेहरा है मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा। तो जाहिर तौर पर तैयारियों में बीजेपी अभी से जुट गई है, रणनीति तैयार हो चुकी है। लगातार ताबड़तोड़ जो कार्यक्रम है वो कहीं ना कहीं अब
असम में हो रहे हैं और इस तरीके से असम विधानसभा चुनाव नतीजों को लेकर भी अभी से जो प्रिडिक्शंस हैं वो लगनी शुरू हो गई है कि आखिर क्या नतीजा हो सकता है। असम की कुल 126 विधानसभा की सीटें हैं जिसको लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के ऐसे पुनर्नुमान लगाए जा रहे हैं, ऐसे कई सर्वे निकलकर सामने आ रहे हैं जिसमें अलग अलग जो है कहीं ना कहीं दावे किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक सर्वे जो आप देख रहे हैं जिसमें बीजेपी की जीत का दावा असम में किया गया है। 84 से 94 सीटें बीजेपी हासिल कर सकती है इस विधानसभा चुनाव में, ये दावा इस सर्वे में किया गया है। कांग्रेस की जो समर्थक सीटें हैं और कांग्रेस पार्टी उसमें 28 से 36 सीटों का अनुमान और अन्य दलों की सीटें 5 से 10 हो सकती है, यह अनुमान लगाया गया है। यानी असम में बीजेपी एक बार फिर से सत्ता पर काबिज हो सकती है। हिमंता बिस्वा शर्मा के चेहरा एक बार फिर से नंबर 1 बन सकता है। ऐसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जो है इस सर्वे में जाहिर की गई है। हालांकि ये तो आने वाले वक्त में देखना होगा, लेकिन किस तरीके से बीजेपी ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है कि असम को अब तक जिन मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं त्रस्त रखा गया, चाहे उसमें घुसपैठों का कब्जा हो, चाहे जिस तरीके से वहां पर डेमोग्राफी चेंज हो रही थी उसको लेकर, अलग अलग मुद्दों को लेकर लगातार बीजेपी अब कांग्रेस पार्टी पर कुछ इस तरीके से हमलावर नजर आ रही है। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।